Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. In this lecture, we will discuss exercise 3.3. First of all, we have a recap from previous lecture, as we have already discussed about this pyramid shape. This is base of pyramid, and this end point is vertex, and from apex to base, this is height, which is called altitude also, एंड दिस इज स्लांट हाइट. ठीक है, एपेक्स से लेके अगर आप किसी साइड के कोरिस्पोंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, दैट विल बी स्लांट हाइट. ठीक है, स्लांट हाइट एंड एल्टीट्यूड को आपने मिक्स नहीं करना. एपेक्स से लेके बेस तक का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो एल्टीट्यूड कहलाता है, और एपेक्स से लेके किसी साइड के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है, साइड ऑफ बेस, ये देखिए ना, बेस आपके पास स्क्वायर गिवन है ना, तो किसी साइड के कोरिस्पोंडिंग अगर आप हाइट कंसीडर करेंगे तो उसको हम स्लांट हाइट कहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एपेक्स. नाउ वी विल डिफाइन सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, व्हिच इज एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस इज अ स्क्वायर. अगर आपके पास बेस स्क्वायर है तो ऑब्वियसली स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का लेंथ इनटू लेंथ. सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया में हम हमेशा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं, और इसकी रीजन हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देख चुके हैं. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो फेसेस आते हैं वो 4 ट्राइंगल्स आ रही होती हैं, तो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा लेटरल सरफेस एरिया आएगा. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और इसमें हमेशा आपके पास स्लांट हाइट आएगी. ठीक है, तो जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था एल्टीट्यूड और स्लांट हाइट, उसमें से यहाँ पे हमेशा हमें स्लांट हाइट पुट करनी होगी. इन दोनों वैल्यूज को आप फार्मूला में पुट करें तो आपके पास फार्मूला आएगा L इंटू एल प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर दें. नेक्स्ट आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ पिरामिड. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेस स्क्वायर है तो यहाँ पे बेस एरिया स्क्वायर के लिए यूज करेंगे, और अगर यहाँ पे बेस ट्राइंगल हुई तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यूज करेंगे. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 2 from exercise 3.3, which is find the surface area of square pyramid of a slant height 15 cm and base length 12 cm. First we will consider square pyramid. It means इसमें base square given होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है slant height 15 cm. What is slant height? The distance from apex to one side of square is स्लांट हाइट. ठीक है, इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस वजह से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर मेंशन कर देते हैं. ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, बेस लेंथ 12 है. अगर बेस लेंथ 12 है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर ये स्क्वायर शेप है तो चारों जो इसकी साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर के होंगे, तो यहाँ पे भी आप 12 मेंशन कर दें. फाइंड द सरफेस एरिया. अब डाटा लिख लेते हैं. स्लांट हाइट 15 है, बेस लेंथ 12 है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, एज वी नो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इक्वल्स एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया. अब आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले देखना है कि पिरामिड किस शेप में डिफाइन है. यहाँ पे देखिए स्क्वायर पिरामिड है, इट मींस एरिया ऑफ बेस में एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज L इंटू एल. ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, प्लस लेटरल सरफेस एरिया में 4 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लेटरल सरफेस एरिया में 4 से इस वजह से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जो पिरामिड स्क्वायर पिरामिड है उसके टॉप व्यू से आप देखेंगे तो 4 फेसेस ट्राइंगल के आएंगे. ठीक है ना, 4 ट्राइंगल्स बनी होंगी, इस वजह से आपने 4 को एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको एल भी गिवन है और एस भी गिवन है. यहाँ पे ये जो बेस लेंथ है ना, बेस लेंथ का मतलब 12 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ना, तो इसकी स्लांट हाइट आपके पास ये आ रही है, और किस बेस के लिए आ रही है, 12 सेंटीमीटर बेस के लिए आ रही है. सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे. वैल्यूज पुट करने के बाद आप देख सकते हैं 12 इंटू 12 का आंसर 144 होगा. यहाँ पे कैंसिलेशन करें, 2 6 12, 6 15 90, एंड देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. 360 आ रहा है, 360 में 144 ऐड करें, आंसर विल बी 504 सेंटीमीटर स्क्वायर. लास्ट में लिखें हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन 3 व्हिच इज द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर. अगेन देखिए सारी फार्मूलेशन हमने स्क्वायर पिरामिड के लिए करनी है.
एंड बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, हाइट ऑफ पिरामिड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखिए हाइट का मतलब क्या होगा, एपेक्स से लेके बेस तक का आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है, विच इज 25 सेंटीमीटर मेंशन कर दें। आपको साथ ही बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड गिवन है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जब आपने एरिया फाइंड करना होगा तो बेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, तो वहां पे आप बेस एरिया की जगह आपने एज इट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लिखते हैं। हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड 25 सेंटीमीटर है, इट मींस ये वाली हाइट है, ठीक है, फ्रॉम एपेक्स टू बेस। बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, और किसका फाइंड करना है, स्क्वायर पिरामिड का करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड का फार्मूला यूज करते हैं, विच इज 1/3 इंटू बेस एरिया इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। अब देखें इस क्वेश्चन में बेस एरिया को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बेस एरिया गिवन है विच इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, हम इसकी जगह 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करते हैं। अब देखिए हाइट ऑफ पिरामिड भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 25, आप यहाँ 25 पुट करें। पुट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर 2133.33 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अगर आप डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 21331/2 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आएगा, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपका आंसर ठीक होगा, इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी तरीके से लिखें। नेक्स्ट देखिए, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। अब देखें एरिया ऑफ बेस L इंटू एल है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आएगा, विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू एस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ना तो L गिवन है ना ही S गिवन है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपने सबसे पहला काम ये करना होगा कि एरिया ऑफ बेस तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, आपने S और B यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखें S का मतलब होता है स्लांट हाइट। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्लांट हाइट यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्लांट हाइट का मतलब है एपेक्स से लेके इस फेस तक का डिस्टेंस होगा। तो अगर हमने इस फेस तक का डिस्टेंस लेना है तो एक्चुअली इस स्क्वायर की हमें लेंथ भी गिवन होनी चाहिए, ठीक है। अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो यकीनन यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला मौजूद है जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस पुट करनी है ना। तो बेस में अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो शेडेड ट्राइंगल आ रही है, अब इस ट्राइंगल को एक फेस ट्राइंगल का लेना, तो उसमें स्लांट हाइट आपके पास यहाँ पे आएगी और वो इस बेस के कोरिस्पॉन्डिंग आएगी। तो ऑब्वियसली हमें ये बेस फाइंड करनी है। अब आपको पता है ये जो बेस गिवन है पिरामिड की वो स्क्वायर है, अगर वो स्क्वायर शेप है तो बेस एरिया L इंटू एल के इक्वल होता है। इट मींस 256 इक्वल है L स्क्वायर के, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेस एरिया 256 गिवन था। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, L 16 सेंटीमीटर आ रहा है। जरा हाईलाइट कर लें L 16 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में आगे हमें यूज करना होगा। अब आप ऐसा करें, इसी 16 सेंटीमीटर को यहाँ पे फिगर पे साथ साथ मेंशन कर दें कि ये भी 16 सेंटीमीटर है और ऑब्वियसली आपके पास ये भी 16 सेंटीमीटर लेंथ आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, हमने B L तो फाइंड कर लिया, क्योंकि L अगर 16 है तो ऑब्वियसली ये बेस भी 16 होगी, क्योंकि बेस ऑफ पिरामिड आपको स्क्वायर शेप गिवन है, तो ऑब्वियसली सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। आपको याद होगा हमने पाइथागोरस थ्योरम एक डिस्कस किया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जब हम एपेक्स को यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये स्लांट हाइट आएगी और ये हाइट ऑफ पिरामिड है। जब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे ना, ये बेस ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, अलग से इस ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज 25, दिस इज 8 एंड दिस इज S। अगर यहाँ पे ये 90 का एंगल आ रहा है तो 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। जरा हम फार्मूला यूज करते हैं, S स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं S स्क्वायर इक्वल्स H स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर आ रहा है। H इज हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है, विच इज 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 25 का स्क्वायर 625 आ रहा है, 8 स्क्वायर इज 64, दोनों को ऐड करें 689 आंसर आ रहा है। दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करें 26.2488 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, ठीक है। आपने S की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है, इसको भी हाईलाइट कर लें। अब ये याद रखिएगा, ये जो दोनों वैल्यूज L और S की आ रही हैं वो हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट फार्मूला है, तो एक्चुअली बेस क्या है, इस बेस की वैल्यू भी 16 होगी, क्योंकि ये जो स्क्वायर बेस शेप है, अगर आपको ये वाली लेंथ पता चल गई है ना, ये 16 है, तो ऑब्वियसली ये भी 16 होगी, ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम अगेन से फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। L की जगह 16,
इस एल की जगह भी 16 प्लस 4 टाइम्स बेस की जगह 16 एंड एस की जगह एस की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 209.9904 आंसर आ रहा है। फिर 16 16 256, इन दोनों को ऐड करें, आंसर 1095.9616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। This is actually total surface area of square pyramid. Hence the surface area of square pyramid is 109.9616 centimeters. ये जो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड ऑफ किया है, तो आप चाहें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं और उस केस के लिए आंसर आपके पास 1095.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक करें या 3 डेसिमल तक करें या 4 तक करें। बट अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है तो फिर 2 तक ही कीजिएगा, अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी डेसिमल प्लेस तक आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। Okay students, hope so lecture is understandable. Thank you so much. Allah Hafiz. If you have any question, you may discuss in comment section.